ध्यान से सुनेंगे इस कथा को। ये राम कृपा की बात थी। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए वही इस माला के स्रोत पर बैठ सकता है। दूर दूर से वृंदावन में गोपाल जी महाराज ने संत एकत्रित किए कि ऐसे संत की खोज करनी है जो मेरी माला के पनके के स्रोत पर विराजित हो जाए, सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल जाए। दूर दूर निमंत्रण गया, सभी संत वृंदावन पहुंचे। सबके लिए आसन थे, सिंहासन थे, प्रसाद बनाया हुआ था। उस समय बाबा तुलसीदास काशी में थे। बाबा तुलसीदास उस समय काशी में थे। पता चला कि वृंदावन में संत सम्मेलन है। बाबा तुलसीदास कैसे काशी से निकले और काशी से निकल करके वृंदावन पहुंच गए। जाकर के देखा बहुत बड़ी सभा है, संत ही संत, लाखों संत बैठे हैं, लेकिन उन्हें बैठने के लिए वहां स्थान नहीं है। बाबा तुलसीदास अंदर नहीं गए, अपने बैठने के लिए स्थान खोजने लगे और उन्हें कहीं स्थान नहीं दिखा। तब अंत में आकर के वो वहां बैठे जहां उन लाखों संतों के जूते और संतों के जूते और चप्पलों और कुछ है ना हो। मस्ती में बैठे राम राम गाने लगे। इतने में प्रसाद देने वाले सेवक आए। आकर के देखा कि संतों की जूती चप्पलों के ऊपर बैठे हैं। जैसे प्रसाद सौंपने गए तो कहने लगे महाराज कोई पात्र फैलाइए। कहने लगे मेरे पास तो कोई पात्र नहीं जिसमें खीर करके खा लो। दास ने कहा चलो चलो हम लाते। कहने लगे नहीं नहीं कोई परेशानी मत उठाना। अरे एक संत के लिए, लाख सेवक के लिए क्या बात, क्या चप्पल हो, रुको यही। और एक संत का जूता रखा था, जूता उठाया कि इसमें मेरे लिए प्रसाद कर दीजिए। बाबा तुलसीदास ने संत का जूता उठा करके उसमें खीर डलवा दी और अपने हाथों से उस जूते में जो खीर भरी थी वो खाने लगे। दूतों ने जाकर के, सेवकों ने जाकर के गोपाल दास जी महाराज को बताया कि एक संत है, कहीं नहीं बैठे, जूते चप्पलों पर जो संत के निकले हैं वहां स्थान मिला है और पात्र भी कुछ नहीं लिया। किसी संत का जूता उठाया, उसके खीर डलवा करके वो खा रहे हैं। जैसे गोपाल दास जी महाराज दौड़े कि मुझे उसी संत की तो खोज थी, इसीलिए तो मैंने वृंदावन में वो सभा बुलाई थी। वही तो मेरे 108 मलके की गांठ का स्तोत्रम है। अब तक गोपाल दास जी को नहीं पता था कि ये बाबा कोई और नहीं, ये बाबा तुलसीदास हैं जो रामचरितमानस लिख चुके हैं। आज जैसे ही बाबा दौड़े बाहर की ओर कि वो मेरी माला का स्त्रोत्र है, तो कहते हैं बाबा तुलसीदास शांत भाव में बैठे रो रहे थे, राम राम गा रहे थे। गोपाल दास जी महाराज ने देखा ये कोई साधारण नहीं, ये तो राम भक्तानुग्रहितम बाबा तुलसीदास है। गोपाल दास जी रोने लगे। अरे संत हो तो बाबा तुलसीदास के जैसा। अपनी माला उठाई और माला के प्रथम स्त्रोत को पकड़ करके कहा बाबा मैंने ये सभा बुलाई इसलिए थी कि इस माला का स्त्रोत कौन बने, इसलिए आज मैं व्याख्या करता हूँ कि सभी संतों में जो श्रेष्ठ कहे जाएंगे वो बाबा और तुलसीदास। इसलिए राम कथा में बाबा ने व्याख्या। उठाइए दोनों हाथों को, सभी गाएंगे बाप के साथ, आनंद के साथ। संत चले पर परम पराया
सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। सब संतों में श्रेष्ठ, सब स्त्रोतों के स्त्रोत राम भक्त बाबा तुलसीदास जी को नियुक्त किया गया। ये राम कृपा थी।